जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वह शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोग भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे सभी प्रिय मित्रों, भाई और बहनों से यह जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर 2024 में केदारनाथ धाम की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो बाबा केदार के कपाट कब खुलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जो होने वाली है वह यह होगी कि आप केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, केदारनाथ धाम में रुकने खाने की क्या व्यवस्था होगी, इस साल 2024 की जो यात्रा है उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस साल केदारनाथ धाम के जो कपाट है अक्षय तृतीया के दूसरे दिन खुलने वाले हैं। दोस्तों 11 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि पर ही यह डेट पता चलने वाली है कि बाबा केदार के कपाट 11 मई या 12 मई को खुलेंगे। अक्षय तृतीया से 1 या 2 दिन के बाद में हर वर्ष बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस बार भी अक्षय तृतीया से दूसरे दिन यानी 11 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, आप उस समय पे आना चाहते हैं जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत के दिनों में केदारनाथ धाम में बहुत ही अधिक भीड़ होती है। तो उस समय पर अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचेंगे। साथ ही दोस्तों, केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग में, फाटा में अगर आप रुकते हैं, गौरीकुंड में, तो आप कैसे वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों की जो जानकारी है वह यह देना चाहता हूं कि आप लोग केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के मन में यह सवाल होता है कि हम केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बाय बस आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, बाय ट्रेन आप कहां तक आ सकते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल बाइक लेके आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचेंगे। साथ ही दोस्तों, प्राइवेट टैक्सियां भी बहुत चलती है, प्राइवेट बसें भी बहुत चलती है, तो आप सब उन सभी साधनों से केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। और मेरे मित्रों, आपको इन सभी चीजों में कितना किराया, कितना खर्च होने वाला है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक अगर रोडवेज की बसों में, जो गढ़वाल विकास मंडल की जो बसें हैं उनमें अगर आप आना चाहते हैं तो उनमें दोस्तों आप कैसे आ सकते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने ही आपको जो गढ़वाल विकास मंडल निगम का जो बस स्टैंड है वह मिल जाएगा। वहां पे बुकिंग ऑफिस है, वहां पर आप एक दिन पहले ही अपनी जो बस है उसकी टिकट आपको लेनी होती है, जिसका किराया 550 रुपये होता है। और सबसे कम खर्च में आपको यही रोडवेज की बस हरिद्वार से लेकर आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर देगी। और दोस्तों, इसमें आपको करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए सोनप्रयाग की जो दूरी होती है दोस्तों, सोनप्रयाग तक ही आपको बस या टैक्सी छोड़ेगी, उसके बाद में जो आपकी यात्रा है वह पैदल यात्रा होने वाली है। तो हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का जो रास्ता है 238 किलोमीटर है दोस्तों। इस 238 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में आपको करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक गढ़वाल की बसों में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पहले बुकिंग करनी होगी। और जो बसों का निकलने का समय है दोस्तों, प्रातः काल आप जितनी जल्दी हो सके उठ जाइए। और एक दिन पहले ही आपको बस की जो आप टिकट की जो बुकिंग करेंगे वहीं पे आपको बताना होगा कि हम सुबह 4 बजे की बस में जाने वाले हैं, 5 बजे की बस में जाने वाले। दोस्तों, सुबह 4 बजे से लेकर 8 से 9 बजे के बीच तक ये बसें चलती है। उसके बाद में आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए गढ़वाल विकास मंडल की बसें नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर आप आते हैं तो आपको प्राइवेट बसें और टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह हुई गढ़वाल की बसों की बात। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप प्राइवेट बस लेकर
हरिद्वार से अपने सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं तो उसका जो किराया होगा डबल होता है दोस्तों। उसमें आपको 1100 रुपये पे करने होंगे। उसमें भी समय इतना ही लगेगा। वह बसें भी सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है, जो कि 10 से 11 बजे तक चलती है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा ऑप्शन यह रह जाता है कि आप अपनी टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी होती है, उसमें भी आ सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का किराया दोस्तों 1500 से 1400 के बीच में होता है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी दोस्तों, अगर आप 5 सीटर कार लेते हैं तो वह आपको 12,000 से 16,000 के बीच में आपसे जो किराया है वह मांग करेंगे। आप वहां पे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर सकते हैं, जो भी होगा आप कम से कम में अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों सोनप्रयाग में पहुंचते ही आपको सबसे पहले, अगर भीड़ ज्यादा हो तो अपना जो होटल है, जो रूम है, वह बुक कर लेना होगा, क्योंकि भीड़ अधिक होने पर वहां के होटल बहुत ही ज्यादा महंगे आपको मिलेंगे। तो आप जैसे ही हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी होटल बुक करनी होगी। दोस्तों सोनप्रयाग में अगर भीड़ बहुत ही कम होती है उस समय पे आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में होटल मिल जाते हैं, और अगर भीड़ अधिक होती है तो 3 से 4,000 के बीच में कोई सा भी अच्छा सा होटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सोनप्रयाग से अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप गौरीकुंड में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। गौरीकुंड का जो किराया होगा दोस्तों होटल वगैरह का, वहां पे आप 3,000 से 4,000 के बीच में अगर भीड़ होती है तो आपको लगेंगे, और अगर भीड़ कम होती है तो वहां पे आपको 1500 के बीच में होटल मिल जाते हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल होटल मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको एकदम लग्जरी होटल नहीं मिलने वाले, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी पहले से करके आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। अब दोस्तों हमें गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की जो यात्रा करनी होगी वह आपकी एक पैदल यात्रा होने वाली है। तो दोस्तों सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उठ जाइए, गौरीकुंड में स्नान करिए और अपनी यात्रा, पैदल ट्रेकिंग शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की जो पैदल खड़ी चढ़ाई है वह दोस्तों 14 किलोमीटर की होती है। मगर दोस्तों आप जैसे गौरीकुंड से जहां पे अपना जो पॉइंट होता है, जहां से हम पैदल ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं, उससे आपको 1-2 किलोमीटर पीछे से ही पैदल ट्रेकिंग करते हुए आना होता है। तो ऐसे दोस्तों यह जो यात्रा होती है आपकी 16 किलोमीटर से 17 किलोमीटर के बीच की हो जाती है। तो आप बड़े ही आराम से, अगर आप सुबह 4 से 5 बजे या सुबह 6 बजे भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों आप शाम को 4 बजे तक बड़े ही आराम से पैदल ट्रेकिंग करते हुए बाबा केदार की घाटी की खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मगन होते हुए आप पैदल ट्रेकिंग करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। और यह जो रास्ता, आपकी जो पैदल ट्रेकिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत झरनों, नदियों के बीच से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सामने बर्फ की वादियों के बीच से होते हुए आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचेंगे। और केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में दोस्तों आप अगर रुकना चाहते हैं तो गढ़वाल के जो टेंट है उनमें आप रुक सकते हैं, वहां पे आपको 500 रुपये लगेंगे। और केदारनाथ धाम में अगर आप लोग होटल लेना चाहते हैं तो होटल का किराया दोस्तों आपको वहां पे भीड़ ज्यादा होने पर 5 से 10,000 रुपये होता है। भीड़ कम होने पर आपको 1,000 में भी केदारनाथ धाम में रूम मिल जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जब तक मेरे सभी प्यारे मित्रों को हर हर महादेव, जय श्री केदार।